हम इसको एडिट थीम पे चले जाते हैं। अच्छा जी, अब इसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ठीक है, अब इसके साथ हमने कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जो कि बहुत ज़रूरी हैं। अभी इसकी कस्टमाइजेशन को अभी हम यहाँ पे रोक देते हैं। अभी हम पहले इसकी बाकी कुछ ऐप्स जो है मैं आपको बता देता हूँ जो आपने करनी है इंस्टॉल। अच्छा, जो पाकिस्तान में भी आपके पास कुछ पेमेंट गेटवे हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आपके सिर्फ पाकिस्तान की हद तक ही काम करेंगे। जिसमें यानी आपके स्टोर के ऊपर कार्ड से पेमेंट करने की या जैज़ कैश इजी पैसा से पेमेंट करने की, बैंक से पेमेंट करने की ऑप्शन आ रही होती है। अभी तो हमने कैश ऑन डिलीवरी लगाया है ना, तो उसमें आपके पास पे प्रो, पे फास्ट, ठीक है। इसके अलावा आपको डिफरेंट बैंक जो है ना वो भी ऑफ़र करते हैं कि आप पेमेंट गेटवे ले सकते हैं उनसे। ठीक है, तो उसके अलावा आप जैज़ कैश भी आपको पेमेंट गेटवे देता है, आप वो भी लेके उसको अटैच कर सकते हैं। बल्कि इसके पहले मैं आपको एक दो पेजेस जो हैं उसकी थोड़ी सेटिंग बता दूं, फिर आगे हम चलते हैं उसके ऊपर। अच्छा जी, इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा होम पेज है। अभी इसको ज़रा आप समझ लें, डिफरेंट पेजेस होते हैं वेबसाइट के ऊपर। ये हमारा होम पेज है। होम पेज के बाद यहाँ पे आपके पास ये ऊपर ऑप्शन आ रही है होम पेज, प्रोडक्ट का पेज, कलेक्शन का पेज। तो हम चले जाएंगे प्रोडक्ट के पेज के ऊपर। ये डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट आ रहा है, इसको हम ओपन कर लेंगे। अभी हमारा जो स्टोर है वो हमें इस तरह से शो होगा, यानी ये 4 इमेजेस आ रही हैं आपको। ठीक है, बल्कि 4 की भी 5 आ रही हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये प्रोडक्ट मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों को इंटरफेस में ये हो सकता है इस तरह से हो कि आप जब क्लिक करें ये हमें लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है तो आपको राइट साइड पे नज़र आए। ये मुख्तलिफ सेटिंग्स इनकी चेंज होती रहती हैं और वो अक्सर आपको डिफरेंट स्टाइल से दिखा रहा होता है। इसको हम नीचे लाएंगे, यहाँ पे मीडिया आ रहा है। पहली बात कि हमने इसकी जो शेप है कि कुछ इमेजेस हमारी होंगी वो यानी पोर्ट्रेट की शक्ल में होंगी, कुछ स्क्वायर होंगी, साइज़ मुख्तलिफ होंगे, तो उसके लिए हमने उसको स्क्वायर कर देते हैं या पोर्ट्रेट कर दें, जैसे आपको बेहतर लगता है। अच्छा जी, ये मोबाइल का व्यू पूछ रहा, तो मोबाइल के व्यू में भी हमने थंबनेल लगाने हैं। यहाँ पे ये टाइप पूछ रहा है, इसको भी हम क्राउजल कर देते हैं और इसमें जाके इसको भी हम डेस्कटॉप पे हमारा जो व्यू है वो भी थंबनेल आए और मोबाइल पे भी थंबनेल आए। उसके बाद वो कह रहा है कि ये आपको किस तरह से शो हो, ये साइड पे इमेजेस हैं। हम कहते हैं नहीं, हमें बॉटम पे चाहिए। तो अब हमारा स्टोर इस तरह से नज़र आएगा, इमेज इस तरह से नज़र आएगी, उसके नीचे बाकी इमेजेस आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद अब अगर हम देखते हैं तो ये हमारा जो मीडिया है इसकी साइज़ काफ़ी बड़ा है और साइड पे जो हमारी बाकी टेक्स्ट और चीज़ें हैं वो छोटे साइज़ की आ रही हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये इसको प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद
मीडिया की पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हैं अगर आप राइट साइड पे करना चाहें, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है, इसको आप इस तरह ही लेफ्ट साइड पे ही रखें। उसके बाद ये देखें मीडिया जो है ये इसको हम करने लगे हैं यहाँ से इक्वल कॉलम्स, कि इस तरह से हमारी जो है ना वो शेप इसकी नज़र आए। फिर ये जो इसका गैप है इसके दरमियान में, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये गैप की भी ऑप्शन आपको वो दे रहा है। तो ये हमारी इसकी ठीक है, इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। अब हम इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। नहीं जी, अब हमारे स्टोर की जो प्रोडक्ट पेज है वो इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी क्लाइंट यहाँ से इमेजेस को सिलेक्ट करके देख सकता है। और यहाँ पे अगर हम इसको लेकर आते हैं कि मोबाइल का व्यू किस तरह का लगेगा, तो हमने साथ साथ अपने स्टोर को लाजमी चेक करते जाना मोबाइल व्यू पे किस तरह से लुक नज़र आती है। तो ये आपका मोबाइल व्यू आ रहा है इसका। ठीक है, ये आप यहाँ पे भी रहते हुए मोबाइल व्यू करके इसको देख सकते हैं कि मोबाइल व्यू किस तरह से शो होगा आपको। उसके बाद जब हमारा प्रोडक्ट पेज मुकम्मल हो गया, अच्छा प्रोडक्ट पेज के ऊपर ना ये आप देखेंगे यहाँ पे आपको नीचे ये मज़ीद प्रोडक्ट्स दिखा रहा है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स ये आपको इसने दिखा दिया कॉलम, इसको हमने ऑफ कर देना है। ये हम अपने पेज के ऊपर नहीं लगाएंगे। हमने अपनी वेबसाइट को इस तरीके से क्रिएट करना है कि वेबसाइट इंतहाई लाइट वेट होनी चाहिए। उसके ऊपर जब भी किसी पेज के ऊपर आप जाएं तो लोड ना आए। जब आपका अगर मिसाल है इंटरनेट स्लो है और आप उसको ओपन कर रहे हैं तो ये ना हो कि वो आपके मीडिया की वजह से उसके ऊपर कॉलम ज़्यादा लगे हुए हैं और वेबसाइट डाउन हो जाए। हमने उसको इस तरीके से मेंटेन करना है कि हमारी वेबसाइट बिल्कुल लाइट वेट चलती जाए और उसकी जो है ना वो स्पीड की वजह से आपके ऑर्डर्स के ऊपर फ़र्क ना आए। समझ आ रही बात की? ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये आपको जो मोबाइल व्यू है, मोबाइल व्यू में वो कहता है कि आप जो इसके कॉलम्स हैं इसमें ये 1 और 2, इसको 2 ही रहने देंगे इस पर। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है हमने। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से हम चले जाएंगे कलेक्शन के पेज के ऊपर, कि यानी हमने डिफरेंट कलेक्शंस जो बनाई हैं उसकी सारी प्रोडक्ट्स जो हमारे पास नज़र आएंगी वो किस तरह से नज़र आएंगी। तो इसको भी हम सेट करते हैं। देखें ये प्रोडक्ट उसने ये हम कलेक्शन पे आ जाते हैं। 1 मिनट इसके अंदर यहाँ पे अगर हमने कोई भी सेक्शन ऐड करना है तो हमारे पास ये ऑप्शन होती है। हम यहाँ पे भी किसी जगह पे अगर कोई क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास ऑप्शन आ जाती है ऐड सेक्शन की। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आप लेफ़्ट साइड पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये ऑप्शन देता है। तो यहाँ पे ये आपको ऑप्शन दे रहा है आप क्या चीज़ इसमें ऐड करना चाहते हैं।
ये हमने ओपन किया। अब ये पूछ रहा है कि कलेक्शन कौन सी डालनी है आपने इसके अंदर, तो हम डालेंगे होम पेज, ठीक है, ताकि जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो जाएं इसके अंदर। इसमें कलेक्शन को चलिए इस पेज को भी हम बाद में करते हैं। ये कलेक्शन की इसमें कोई इशू आ रहा है, कलेक्शन इसमें दिखा नहीं रहा, इसको भी सेट कर लेते हैं हम। अभी हमारा जो है ये स्टोर आपके सामने बन चुका है। अगर हम होम पे जाते हैं और ये हमारा इस तरह से आपको शो हो रहा है, ठीक है। अभी इसमें हमने मज़ीद सेक्शन ऐड करने हैं। अभी उससे पहले हम इसमें डिफरेंट ऐप्स इंस्टॉल करेंगे। ये आपके पास सेटिंग में जाके यहाँ पे ऐप्स की ऑप्शन है, ऐप्स में जाने के बाद शॉपिफाई ऐप स्टोर पे चले जाएंगे आप। अच्छा, अब हमने कौन कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है इसके अंदर। मिसाल है, सबसे पहले ये आपको शो हो रही है रिलीज़ इट COD फॉर्म, ठीक है, हम इसको इंस्टॉल करेंगे। अगर फ़र्ज़ करें हमने ये स्टोर बनाया और हम कोई भी प्रोडक्ट बाय करने के लिए इसको ओपन करते हैं और हम बाय इट नाउ करते हैं, तो ये आपको इस तरह से इंटरफेस शो होता है। वो कहता है सबसे पहले आप ईमेल डालेंगे तो ही आप इसके ऊपर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद आपने एड्रेस, नेम, फ़ोन नंबर, पोस्टल कोड, ये सारी चीज़ें डालनी हैं। उसके बाद वो आपको बता रहा है कि पेमेंट गेटवे आपका जो है वो कैश ऑन डिलीवरी लगा हुआ है और आप सेम एड्रेस पे डालना चाह रहे हैं अपना, या आप कोई डिफरेंट बिलिंग एड्रेस इसमें यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इसके बाद आप इसको कंप्लीट कर देते हैं ऑर्डर को। अब बात ये है कि अगर हम इसका मोबाइल व्यू देखें तो मोबाइल व्यू ये इस तरह से आपको शो होता है। अब हालांकि ये इंतहाई आसान और सिंपल है, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। ये शॉपिफाई का अपना चेकआउट पेज है, इसको चेकआउट पेज कहते हैं, ठीक है। इसके बावजूद लोगों को इसकी समझ नहीं आती, ठीक है। ये इंतहाई आसान है लेकिन उसके बावजूद चीज़ें लोगों को इसमें समझ नहीं आती। क्यों कि जब आप मिसाल के तौर पे जाते हैं ना प्रोडक्ट पेज के ऊपर, तो अब उन्हें समझ नहीं आती इसमें से कौन सा करना है। आपने ऐड टू कार्ट किया, ठीक है, अब अगर आपने कार्ट पेज पे चले गए, अब यहाँ से अब आपको फिर समझ नहीं आ रही अब क्या करें, तो आप उसको क्या करेंगे, आप यहाँ से फिर चेकआउट पे जाएंगे। यानी वो उनको लगता है कि लेंथी प्रोसेस है और इसमें समझ नहीं आ रही चीज़ें किस तरह से मैनेज करनी है। फिर दूसरा, बहुत सारे लोग ईमेल अपनी नहीं डालते, उन्हें समझ नहीं आती कि ईमेल कैसे डालनी है। अब अगर आप ईमेल नहीं डाल रहे तो उसकी वजह से आपका ऑर्डर नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये इशू बहुत ज़्यादा लोगों को आता है क्योंकि हम जिस कंट्री में रहते हैं लोग ज़्यादातर चीज़ों से इसमें फेमिलियर नहीं है। टाइम लगेगा, अभी कुछ टाइम तक लोग मज़ीद इसमें चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम लोगों की आसानी के लिए इसमें थोड़ी चेंज कर देते हैं चीज़ कि हम ये एक ऐप लगाएंगे, ये किस तरह से काम करेगी अब हम इसको देखते हैं। इसको हमने इंस्टॉल करना है और यहाँ पे हम इंस्टॉल पे चले गए। अच्छा जी, उसके बाद ये आपके सामने फॉर्म ओपन हो चुका है। जब भी आपने कोई भी फॉर्म इसमें लगाना है तो उसका क्या तरीकाकार है, अभी इसको आपने ध्यान से समझ लेना है।
ये आपने ये देख रहे हैं, इसको इनेबल करने की ऑप्शन आ रही है। जब तक आप कोई भी इसमें ऐप इंस्टॉल करेंगे और उसको आप इनेबल नहीं करेंगे वो ऐप नहीं चलेगी। आपने इसको इनेबल करना है और कंटिन्यू कर देना है। अभी आपको कह रहा है कि आप अपना जो चेकआउट का पेज है उसको डिज़ाइन करें। ये अब आपका फॉर्म इस तरह से क्लाइंट को शो होगा कि सबसे पहले ऊपर प्रोडक्ट नज़र आएगी, इसके बाद इसकी प्राइस, शिपिंग की प्राइस अगर फ्री है, अगर कोई चार्जेस हैं तो वो डालने के बाद टोटल प्राइस। उसके बाद वो कह रहा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, प्रोविंस और सिटी। बस सिंपल। इसके बाद आप इसको कंप्लीट ऑर्डर यहीं पे कर देंगे एक ही पेज के ऊपर। आपने कोई भी इसमें डिफरेंट पेज नहीं लगाने, ना आपने ऐड टू कार्ट करना है, ना आपने चेकआउट पे जाना है। आपको सिंपल वहाँ पे एक ही शो होगा बटन जो होगा बाय नाउ विद कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, तो आप ये वाला बटन लगा देंगे। अगर फ़र्ज़ करें आप इसमें भी कोई चेंज करना चाह रहे हैं, आप कहते हैं जी कि मुझे फ़र्स्ट नेम नहीं चाहिए या लास्ट नेम नहीं चाहिए या दोनों को एक मर्ज करना है, तो आप यहाँ से भी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कोई चीज़ एक्स्ट्रा है मुझे वो नहीं चाहिए, आप प्रोविंस नहीं करना चाह रहे, तो आप इसको बंद कर दें। लेकिन आप ये बेसिक चीज़ें ये होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं जी मुझे ईमेल लाजमी चाहिए, तो आप ईमेल यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम मोस्टली ईमेल की वजह से ही उसको फॉर्म को करते हैं कि यार लोगों को आसान हो जाए। ईमेल का लोगों को इशू आता है, लगाने को आप लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल भी है कि अगर इसमें क्लाइंट डालेगा ठीक है, नहीं डालेगा तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप इसको ऑप्शनली ऐड कर सकते हैं। इससे फ़र्क पड़ता है जब हम वो भी आपको आगे समझ आएगी। कार्ट जो है ना, जो मिसाल के तौर पे आप गए किसी भी वेबसाइट के ऊपर और आपने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट पे गए, अपनी डिटेल डाल दी सारी, लेकिन आप उसको एंड पे आके आपने बंद कर दिया किसी भी वजह से। आपने सोचा यार अभी रहने दो, छोड़ो, वरना फिर देख लेंगे, या अभी पैसे नहीं है, या कोई भी मसला आपके दिमाग में आया, समझ नहीं आई, कुछ भी हो गया, आपने उसको बंद कर दिया, लेकिन वो आपका सारा रिकॉर्ड जा चुका है आगे। ठीक है, वो सेव हो चुका है। वो आपको कहाँ पे शो होता है वो आप ये देखेंगे इसमें, ये आप ऑर्डर्स में आएंगे, ऑर्डर्स में आने के बाद यहाँ पे ये अबैंडन्ड चेकआउट्स आ रहा है, तो आप इसके ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे आपको वो शो करवाएगा जो आपके फॉर्म लोगों ने फिल किए लेकिन ऑर्डर नहीं किए। तो फिर आप उसको क्या करते हैं, आप उन्हें कोई ना कोई एक मज़ीद ऑफ़र दे देते हैं कि जी आपको हम 10% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, आपने अगर ये प्रोडक्ट बाय करनी है तो आप हमें जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम वापस इस पे आ जाते हैं। तो उसके लिए लाजमी बात है आपके पास डिटेल में जितनी चीज़ें होंगी, अगर फ़र्ज़ करें ईमेल भी है तो आप ईमेल पे भी उस क्लाइंट के साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने नंबर दिया हुआ है, नंबर उसने फिल किया हुआ है, तो नंबर से भी रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये देख रहे हैं आप फॉर्म, अगर आप मिसाल के तौर पे चेकआउट पे गए तो ये आपको कलर नज़र आ रहा है, इसका ब्लू है। ठीक है, अब अगर हम अपना ये लगा रहे हैं तो इसके ऊपर ये कलर इसका ब्लैक है। ये कलर स्कीम जो है ना, ये बहुत मैटर करती है। ठीक है, देखने वाले के लिए सिंपल शायद ये एक कलर ही होता है, लेकिन ये एक कलर नहीं होता, ये एक पूरी एक साइंस है इसके पीछे। कलर्स पूरी एक कह लें कि एक कहानी है। इसको अगर आप समझ जाते हैं, आपको समझ आ जाए कि कलर्स किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। आप अपने ब्रांड को भी जो कलर देते हैं वो भी एक मैटर कर रहा होता है। फिर ये जो चेकआउट के कलर्स होते हैं ना, ये आपने इस तरह के लगाने होते हैं जिसको देख के अगला बंदा अट्रैक्ट हो और आपको ऑर्डर कर दे। अब हालांकि लोग समझेंगे कि ये कैसी अजीब सी साइंस है, आप कह रहे हैं कि उसके कलर से क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इससे भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये आप बटन का कलर जो है ये आपके पास शो हो रहा है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं, इसमें से जो भी कलर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। मिसाल है, मैं ज़्यादातर ये कलर लगा रहा होता हूँ, या फिर ये वाला, इनमें से कोई भी आप एक कलर जो है वो लगा दें, या आप जो आपको बेहतर लगता है आप अपने ब्रांड के लिए वो कलर लगा सकते हैं। ठीक है,
इसको आप यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि इसको सेव कर दें। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे कोई चेंज करते जाएंगे साथ साथ आप उसको सेव करते जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारा फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो गया। ये फॉर्म डिज़ाइन पे आपने इसको कंप्लीट कर लिया। ये अब आपका फॉर्म किस तरह से शो होगा ये आप देखें, ठीक है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्या करेंगे आप, ये प्रीव्यू मोड पे भी आप जाके इसको देख सकते हैं। ये 1 पेज का चेकआउट है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं कि अगर लोग अक्सर क्या करते हैं, किसी ने आपको ऑर्डर किया, ठीक है, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे क्या मैं कहूँ उनको कि वो यानी आपको ना तंग करने के लिए भी कार्य होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का यानी वो यही मकसद होता है कि चलो फारग बैठे हैं कुछ करते जाएं, 1-5 पे कॉल मिला ली, 1122 को कर दिया कि यार चलो इधर आ जाएं, इधर ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो हमारा वो थोड़ा है मेंटली इशू, हम लोग इसी तरीके से चलते हैं। ऑर्डर्स करेंगे तो वो बैठे हुए हैं तो वो आपको फजूल ऑर्डर्स करते जाएंगे बैठ के, ठीक है। एक नंबर से आपको ऑर्डर आ रहा है तो वो बार बार आपको ऑर्डर करी जा रहा है फजूल, यानी अब उसको ये नहीं पता कि आपको जो ऑर्डर आ रहा है इसके आपको पैसे पड़ रहे हैं, ठीक है। मेटा आपको जो चार्ज कर रहा है वो सारी चीज़ें इसमें कैलकुलेट हो रही हैं, आपकी वहाँ पे हर चीज़ नोट हो रही है, ठीक है। अब अगर एक चीज़ गलत तरीके से चलेगी तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। अब आपने उसका क्या करना है, हम यहाँ पे लिमिट लगा देंगे ऑर्डर्स की। अगर कोई बंदा हमें ऑर्डर करे तो मैं लगाता हूँ कि 72 ऑर्डर से पहले वो बंदा मुझे दोबारा ऑर्डर ना कर सके। अगर आपने मेरी वेबसाइट पे एक ऑर्डर किया है तो अब आप 72 घंटे तक मुझे दोबारा ऑर्डर नहीं करेंगे। मैंने पहले भी शायद एक मिसाल बताई थी, वो एक बंदे ने मुझे ऑर्डर किया। अब देखें डेली ऑर्डर आ रहे हैं, हम पैक कर रहे हैं, भेजते जा रहे हैं, इतना टाइम नहीं है कि अब हम दिमागी तौर पे इंसान है कितना को याद रखें कि अगर 100 ऑर्डर डेली का है तो 100 बंदों के नाम याद रहते हैं। अब वो डेली ऑर्डर आ रहा है, मैं डेली पैक कर रहा हूँ भेजता जा रहा हूँ, डेली ऑर्डर आ रहा है पैक कर रहे हैं भेजते जा रहे हैं। मुझे फ़ोन आया, उसने कहा यार मुझे ना ये प्रोडक्ट चाहिए। मैंने कहा मिल जाएगी। कहता है यार मैंने ना पहले भी एक स्टोर पे 3-4 दफ़ा मुख्तलिफ, यानी एक स्टोर पे नहीं, उसने कहा कि मैंने ना पहले भी 3-4 दफ़ा ऑर्डर किया तो मुझे प्रोडक्ट नहीं मिली अभी तक ये। अच्छा मेरे दिमाग में आया कि यार ये प्रोडक्ट उसे मैं ही बेच रहा हूँ। मैंने कहा जी आपका क्या नाम है, उसने नाम बताया। मैंने फ़ौरन से अपना पोर्टल खोला जो कोरियर का था, उस पर जाके मैंने उसका नाम लिखा और वो उसके 4 माशाल्लाह से ऑर्डर पहले ही मैंने भेजे हुए थे। और मैंने कहा यार बस कर दो, बार बार तुम ऑर्डर करते जा रहे हो, मेरी वेबसाइट भी कर रहे हो ऑर्डर, तो सब्र करो, आने में चीज़ पहुंचने में टाइम लगता है, 3 से 4 दिन लगते हैं इसको, ठीक है। आप फौरी कह रहे हैं, फौरी तौर पे कैसे पहुंचा दें हम चीज़। अब वो आप किसी दूसरे सूबे में बैठे हैं, वहाँ पे 3 से 4 दिन का प्रोसेस होता है। अच्छा चलें ठीक है जी। अब मुझे 4 पीस की डिलीवरी चार्जेस पड़ गए हैं, मुझे 4 पीस के उसके पैकिंग की कॉस्ट पड़ चुकी है, मुझे उसकी रिटर्न की कॉस्ट पड़ी है, मुझे उसकी ऐड की कॉस्ट पड़ी है, ठीक है। लेकिन वो इस चीज़ को लोग नहीं समझते, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे लगा देना है कि 72 घंटे तक हमें कोई बंदा जो है वो ऑर्डर ना कर सके। उसके बावजूद अगर आप तंग है किसी बंदे से, आप उसका नंबर ब्लॉक कर सकते हैं। इसके अंदर ऑप्शन है, यहाँ पे आप उसका नंबर भी डाल सकते हैं। अगर ईमेल है ईमेल डाल दें। अगर उसके अलावा आपके पास उसका आईपी एड्रेस है तो आप उसका आईपी एड्रेस भी यहाँ पे डाल के ब्लॉक कर सकते हैं उसको, ठीक है। सिर्फ एक ही ऑर्डर यानी कि दोबारा वो 72 घंटे तक नहीं कर सकते, या पूरी वेबसाइट से कोई भी ऑर्डर नहीं कर सकता? वो पूरी वेबसाइट पे एक बंदा, अगर आपने अभी ऑर्डर कर दिया एक मुझे, तो अब आप 72 घंटे से पहले ऑर्डर नहीं कर सकते। अगर वो कोई और ऑर्डर करना चाहता है? नहीं, इतना कोई अच्छा नहीं है कि आपको दोबारा आप उसके दिल में आ गया कि और मैं कोई ऑर्डर कर दूँगा। ऐसे ये ना हमारे दिमाग में ये बातें हैं कि ऐसे होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। पहली बात ये है कि हम आपकी जो ऐड चल रहा है ना, आपकी वेबसाइट को कोई नहीं जानता। आप इसको दिमाग में बिठा लें, आपको कोई नहीं जानता। आपने जब तक वो ऐड नहीं दिखाना, वो प्रोडक्ट नहीं दिखानी, उसका ऑर्डर नहीं आना। अगर 50 प्रोडक्ट लगाई हैं, आप देखिएगा ना, अब आप शुरू करेंगे 50 प्रोडक्ट लगा दें, आप एक प्रोडक्ट का ऐड चलाएं, आप देखेंगे 49 का ऑर्डर आपको कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा। गलती से कोई कर दे तो अलग बात है, लेकिन आपको कोई बंदा ऑर्डर नहीं करेगा उनमें से। आप हमेशा उसी पेज पे जाते हैं। हमने इसीलिए वही पेज लगाना है जो हमारा प्रोडक्ट का पेज है।
ठीक है, ताकि क्लाइंट जाए उस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करे या आपका डायरेक्ट उसको चेकआउट पे ले जाके और पेमेंट यानी अपना प्रोसेस करे, ऑर्डर कंप्लीट करे और ख़त्म कर दे कहानी। ऐसा पॉसिबल नहीं कि वो अब जाके आपकी वेबसाइट देखता रहेगा या उसमें से कोई और चीज़ ढूंढ लेगा और निकाल के आपको ऑर्डर कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, हाँ ये हो सकता है वो सोशल मीडिया पे आपकी कोई प्रोडक्ट देख ली उसने, किसी को अच्छी लग गई तो वो आपको कर सकता है। अच्छा फ़र्ज़ करें आप कहते हैं यार कि मैंने तो ऑर्डर करना था आपको, लेकिन अब आपने ऑर्डर बंद किया हुआ है। ठीक है, तो जिसको इतना पता है कि मैं इसकी वेबसाइट पे बाकी प्रोडक्ट देख सकता हूँ किस तरीके से, तो फिर उसको ये भी पता है कि नीचे व्हाट्सएप का बटन भी दिया हुआ है, आप रब्ता भी कर सकते हैं उसमें, कॉन्टैक्ट अस में हमारे नंबर भी दिए हुए हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। ये नहीं है अब जिसको इतनी चीज़ का पता है तो वो बाकी भी कर सकता है, और लेकिन अगर उसको इतना नहीं पता तो फिर उसने बाकी वेबसाइट आपकी कभी भी नहीं देखनी, उसको नई इन्फॉर्मेशन के क्या करना है मैंने। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं। ये फॉर्म भी लग गया। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन है सेल्स बूस्टर की। ये क्या है कि अगर आप कहते हैं कि मैं अपनी प्रोडक्ट को चेकआउट पेज पे दिखाना चाहता हूँ, कि मिसाल के तौर पे जब आपने फाइनल कर लिया कि मैंने ये प्रोडक्ट खरीदनी है, आपने जाके डिटेल डाली, अब आपकी प्रोडक्ट इस किस्म की है कि जो यानी एक से ज़्यादा पीस भी क्लाइंट खरीद सकता है, तो आप उसको कह सकते हैं कि भाई एक पीस हम दे रहे हैं 1000 रुपये का, अगर आप 2 पीस लेंगे तो हम आपको 800 के हिसाब से दे देंगे। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे आके क्वांटिटी ऑफ़र में जाके यहाँ पे इसकी ऑफ़र क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। मिसाल है मैं ये हेडफोन जो है इसको, सॉरी ये हेडफोन नहीं है, ये पंखा है वो चार्जेबल फ़ैन। अच्छा जी, ये देखें वो बता रहा है कि आपको किस तरह से शो होगी। अच्छा, इसमें आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं क्रिएट की। मिसाल है मैं कह रहा हूँ जी बाय 1 आपको मिलेगा 1975 का मिसाल है, और बाय 2 करते हैं तो आपको यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि 25%। हम इसको 25% नहीं करेंगे, मिसाल है हम कहते हैं जी 5% दे रहे हैं हम इसके ऊपर। ठीक है, या आप इसमें अगर परसेंटेज नहीं करना चाह रहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि जी हम इसमें 100 रुपीज़ आपको लेस कर रहे हैं, 200 कर रहे हैं, तो वो आप इस तरीके से भी ऑफ़र इसमें दे सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमने यहाँ पे 5% किया है तो यहाँ पे डिस्काउंट वैल्यू में भी आपने 5% करना है। अगर आपने फ़िक्स अमाउंट करनी है तो फ़िक्स वैल्यू आप ऐड कर सकते हैं इधर, कि मिसाल है जी हम अगर आपको 2 पीस लेंगे तो आपको 300 लेस हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, अगर हमने मिसाल है ये कर दिया, अब ये देखें कि आपका हमने यहाँ पे 5% कर दिया, यहाँ पे 25% लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे भी 5% कर देंगे। ठीक है, इसके कलर्स भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम कहते हैं जी हमारा जो ये थर्ड वाला ऑप्शन है ना, इसमें हम करते हैं कि अगर आप 3 पीस बाय करेंगे तो हम आपको इस पर मिसाल है 15% कर देते हैं, तो फिर आपने यहाँ पे भी 15% कर देना है, और इधर भी आप 15% कर देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से आपने ऑफ़र क्रिएट कर दी। ये कलर स्कीम की आपको ऑप्शन दे रहा है, अगर आपने कोई और कलर आपने सेलेक्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बाकी ये इसमें मज़ीद ऑप्शन हैं, अगर आप प्रोडक्ट की इमेज को इधर से हाइड करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं, तो ये हमारी ऑफ़र क्रिएट हो गई है एक प्रोडक्ट की। ठीक है, इसका आप अगर कोई नाम रखना चाह रहे हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी ये है नेक पेन। ठीक है, अभी हम आते हैं अपने इसके ऊपर, अभी बल्कि अभी हमने इसको भी लगाना है, 1 मिनट है। अच्छा जी, उसके बाद इसमें सेटिंग एंड इंटीग्रेशन में चले जाएंगे हम। उसके बाद यहाँ पे अभी हमारा ये जो एप्लीकेशन है ना, ये हमारे स्टोर के साथ अटैच नहीं हुई। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अपने ऑनलाइन स्टोर पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद
हम थीम कस्टमाइजेशन पे जाएंगे, एडिट थीम के ऊपर। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, ये ऊपर आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सेटिंग में चले जाएंगे, सॉरी सेटिंग में नहीं, ऐप एम्बेडेड्स, इसमें जाके ये आपकी ऐप जो आपने इंस्टॉल की है यहाँ पे शो हो रही है। इसके अलावा भी आपकी जो ऐप्स आप इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे आ जाएंगी, उसको आप, ये अब हमने इसको एक्टिव किया, एक्टिव करने के बाद यहाँ पे आप इसको सेव करेंगे तब ये चलेगी, ठीक है। तो ये अब हमारी जो ऐप है ये हमारे उसके ऊपर स्टोर के ऊपर लग चुकी है। ये हमारा बाय विद कैश ऑन डिलीवरी इसके ऊपर लग गया, ठीक है। अभी हम अब वापस इसकी सेटिंग पे चलते हैं। अच्छा जी, इसको हम एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं। वो कह रहा है कि ओपन थीम करें और इसको आप सेव कर दें, यानी आपकी वो ऐप को एम्बेड कर दें उसके साथ, तो वो हमने पहले ही कर लिया। अच्छा, इसके ऊपर वो हमें कहता है कि आप ये जो बाय नाउ विद कैश ऑन डिलीवरी लगाना चाह रहे हैं, ये कहाँ पे लगाना है आपने, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं कि हमें सिर्फ प्रोडक्ट के पेज के ऊपर चाहिए, ठीक है। और वो कह रहा है कि वहाँ पे आपके 2 बटन शो हो रहे हैं, बाय, ये जो है इसमें एक बाय नाउ होता है और एक ऐड टू कार्ट होता है। ये ऐड टू कार्ट आ रहा है, इसके नीचे बाय नाउ था, बाय नाउ ख़त्म हो गया, ये ऑटो उसने सिलेक्ट कर दिया इसको, और हम कहते हैं ऐड टू कार्ट को भी ख़त्म कर दो, ठीक है। हम इसको सेव करते हैं और अब हम इसको दोबारा से एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं। अब हमारा सिंपल बाय विद कैश ऑन डिलीवरी आ गया, ठीक है। अब हम वापस जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है, और इसके ऊपर 1 मिनट, ये जो हमारा फॉर्म डिज़ाइन पे हम जाएंगे और यहाँ पे हमारा बाय बटन जो आ रहा है ना, ये तो हमारा इसका कलर चेंज हुआ था ना जो फॉर्म के ऊपर था, और ये हमारा बाय बटन जो ये वाला लगा हुआ है इसका भी हमने कलर चेंज करना है, तो इसको भी हम यहाँ से कस्टमाइज़ करेंगे और इसका कलर बैकग्राउंड का हम सेव कर देंगे। तो ये हमारा कलर लग गया इसके ऊपर। अगर मोबाइल व्यू करते हैं तो हमें ये इस तरह से शो होगा, ठीक है जी। ये अब जब हम पेमेंट के लिए जाते हैं तो सिंपल आपके पास एक ही पेज है जिसके ऊपर आपने सारा कुछ करना है, या तवज्जो इधर करें और खामोशी इख्तियार करें, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब ये हमारी एक ऐप जो है वो इसके साथ इंटीग्रेट हो चुकी हुई है और इसको हम इस पर यूज़ कर सकते हैं। अब इस फॉर्म को आपने जब भी यूज़ करना है, इसको आपने थोड़ा सा समझ लेना है कि हम इसके ऊपर वापस आए और इसको हम दोबारा इधर नीचे लाते हैं। इसके डिफरेंट प्लान्स हैं, ठीक है। आज से कुछ टाइम पहले तक ये आपको 200 ऑर्डर्स की ऑप्शन देता था कि एक मंथ के अंदर अगर आपके 200 ऑर्डर्स आते हैं तो ये आपको उसमें फ्री ऑप्शन दे रहा था। उसके बाद आपको 100 ऑर्डर्स पे ले गया। अब ये इन्होंने चेंज करके 60 ऑर्डर्स कर दिया पर मंथ। पहली तारीख से 31 तारीख या 30 तारीख तक जितने ऑर्डर्स आएंगे अगर वो 60 के अंदर होंगे तो फिर आपको फ्री में चलेगा। जब आपका मिसाल है 60 पूरे हो गए और आपने तवज्जो नहीं दी 61, अब आपको ऑर्डर तब तक नहीं आएगा, या तो आप इस ऐप को बंद करें तो या फिर दूसरी ऑप्शन है कि आप इसका प्लान बाय करें, ठीक है। तो प्लान जो है
ये इन्होंने सस्ते कर दिए हैं बल्कि अब ये 420 ऑर्डर तक वो आपको कहता है कि हम आपसे मंथली $5.62 लेंगे इसका, ठीक है। हर मंथ जब शुरू होता है तो उसमें आपको 60 ऑर्डर वो फ्री में देता है। अगर आप स्टार्ट में चल रहे हैं, आपके ऑर्डर 60 तक आ रहे हैं, आप चलते जाएं, अगर आपको लगता है कि अब ऑर्डर मेरे बढ़ने शुरू हो गए हैं तो फिर आप उसको इसके प्रीमियम जो प्लान्स हैं उस पर जा सकते हैं। आपके ऑर्डर्स यहाँ पर देख लें कितने हैं, उसके हिसाब से आप इसको चेंज करते जाएंगे, ठीक है। वो एनुअल अगर आप पे करते हैं तो वो प्राइस तब वो आएगी। अगर आप इसको मंथली पे करेंगे तो ये 7.49 है पर मंथ डॉलर। अच्छा, इन्होंने अब इसको 3 वीक का कर दिया हुआ है मंथ की बजाय। क्या चीज़? ये मेरे ख्याल से पहले मंथ का रहे हैं वो। अव्वल तो इसका होता था कि हर मंथ में जब आपका मंथ पूरा होता है ना तो उसके बाद फिर दोबारा वो रीन्यू शुरू हो जाता है आपके ऑर्डर्स, यानी वन से वो आपको फ्री में फिर दे देता है ऑफर। लेकिन अगर आपका 60 से ऊपर जाएगा तो फिर वो उसको ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। वहाँ बटन ही नहीं शो होगा आपको, चेकआउट के पेज के ऊपर बटन शो नहीं होगा। उसका भी बताता हूँ फिर क्या करना है आपने। ये आप इसके ऊपर आएंगे नीचे और यहाँ पे आके आपने अपना यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल डाल देनी है, ऐड जो व्हाट्सअप कर देना है। यहाँ पे आप अपना व्हाट्सअप डाल देंगे ताकि अगर आपके जब 60 के आसपास पहुँचेंगे तो आपको मैसेज कर देगा कि आपका ख़त्म होने वाला है रिलीज इट का फॉर्म, तो आप इसको रीन्यू कर लें या अपने पैसे इसमें रिचार्ज कर लें ताकि आपका ये चलता जाए। नहीं तो वो ऑटोमेटिकली इसको बंद कर देगा। अगर आप फ़र्ज़ करें आप कहते हैं जी हमने इसको नहीं चलाना अभी फ़िलहाल, या हम अभी इसका प्लान बाय नहीं करेंगे, तो आप सेटिंग एंड इंटीग्रेशन में जाके यहाँ पे डिसेबल की ऑप्शन है, आप डिसेबल कर दें इसको तो आपके दोबारा से वही ऐड टू कार्ट चेकआउट आ जाएगा और ये वाला ख़त्म हो जाएगा उसके ऊपर। समझ आ गई या नहीं आई? तो ये आपका इसमें एक फॉर्म है जिसको आपने लगाया, ठीक है। उसके बाद आप मज़ीद इसमें ऐप्स इंस्टॉल करेंगे, जैसे व्हाट्सअप की आप इसमें डिफरेंट ऐप्स हैं, आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं सीखे व्हाट्सअप लगा रहा होता हूँ, इसके अलावा अगर आपको कोई और अच्छी लगती है आप वो भी लगा लें। ये व्हाट्सअप में मैंने अपनी भी शायद दे दी है इसमें। बेहतर तो है व्हाट्सअप बिजनेस ही लगाएं इसके ऊपर। सिंपल लगाएंगे तो वो आपका जल्दी बंद हो जाएगा। ये मैटर ये अपना ही है व्हाट्सअप का, उन्होंने दे दिया इसके ऊपर, आप इसको इंस्टॉल करें। हम इसको भी देख लेते हैं किस तरह से शो करवाता है हमें। इसको हम इंस्टॉल करेंगे। बताने लगा हूँ आपको, इसको गेट स्टार्टेड किया, नहीं इस पर नहीं, ये नहीं चल रही। आप वही जाएंगे सीखे व्हाट्सअप कर लें आप आराम से उसको। बेसिकली जो आपका व्हाट्सअप है उसका नंबर आपने इसमें डालना होता है, ठीक है, तो वो ऑटो इसके साथ चल पड़ता है। यहाँ पे हमने ये सीखे व्हाट्सअप ओपन किया और इसको हमने इंस्टॉल कर लिया। भाई क्या हो गया, पीछे क्या मसला चल रहा है? लग तो यही रहा है, कुछ चल रहा है कुछ। इसको भी आप वही तरीकाकार होगा कि आप एक दफ़ा इसको यहाँ पे हम रिफ्रेश कर लेते हैं, वहीं वहाँ पे भी ऑप्शन होती है, आप वहाँ से जाके उसको इस पेज पे ले आएँ या आप डायरेक्ट इसको यहाँ से ओपन करके थीम कस्टमाइजेशन के ऊपर ये देखें ये व्हाट्सअप आ गया। इसको हमने ऑन कर दिया और यहाँ पे इसको सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ मैनेज में गए, यहाँ पे व्हाट्सअप चैट को हमने ओपन कर दिया। मिसाल के तौर पे मैंने अपना ही नंबर यहाँ पे लगा देते हैं जनाब हम,
ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको हम यहाँ से नीचे लाएंगे। यहाँ पे ये एक ऑप्शन देता है कि आप अगर फ़र्ज़ करें मेरी वेबसाइट पे गए, आपने किसी प्रोडक्ट का मुझे मैसेज किया, अब मुझे कैसे पता चलेगा आप कौन से प्रोडक्ट की बात करें? अगर मेरी 10 प्रोडक्ट के ऐड चल रहे हैं तो बार बार मैं आपसे पूछूंगा मुझे बताएं आपको क्या चाहिए, आपको खुद नहीं समझ आ रही मैंने क्या पूछा था। तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट का यूआरएल जो है इसको इंक्लूड कर देंगे। अब जब हमें यहाँ पे इसके बाद हम इसको सिंपल सेव कर देंगे और इसमें कोई ऐसा काम नहीं है जो आपको मुश्किल लगे। अब क्या होगा कि आप जब मैसेज करेंगे तो आपको फ़ौरन से वो प्रोडक्ट शो हो जाएगी मुझे कि ये किस प्रोडक्ट का पूछ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको उसके बारे में, आप कहते हैं ये कितने का है, तो मैं आपको उसकी प्राइस बता दूंगा। ये प्रोडक्ट जो आप पूछ रहे हैं ये ऊपर शो हो रही है मुझे, ठीक है, मैं आपको उसकी प्राइस बता दूंगा। आपके लिए भी आसानी है, आपको भी वो प्रोडक्ट शो हो जाएगी वहाँ पे। अगर कोई डिफ़ॉल्ट मैसेज लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। अब अगर हम इसको, और क्या इसमें ऑप्शंस हैं, इसमें भी ये बैंडेड कार्ड्स की ऑप्शन देता है। ये आपको, अगर आप इसमें ऑटो लगाना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली भी काम करता है, लेकिन हम अभी कोई भी चीज़ इसके ऊपर ऑटोमेशन वाली चीज़ें नहीं लगा रहे। इसको हम एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं तो ये आपका व्हाट्सअप लग गया है। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से इंतहाई आसान है, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको समझ ना आए या मुश्किल चीज़ है। जी नहीं नहीं, ये आपने सिर्फ शॉपिफाई की ऐप के ऊपर इंस्टॉल करना है अपना। अगर मिसाल है ना, मेरी वेबसाइट है तो मैंने अपना जो व्हाट्सअप का नंबर था व्हाट्सअप बिजनेस का वो उसमें डाल दिया, बस इतना सा काम है, तो सेव कर दिया। अब जब भी कोई क्लाइंट मैसेज करेगा तो वो डायरेक्टली मुझे आ जाएगा मैसेज। हाँ जी, हाँ जी, वो तो आपका जो व्हाट्सअप हुआ हुआ है वो ही देगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना आपने। यहाँ तक कोई चीज़ अगर इशू आ रहा है तो बताएं। जी, अभी तक वो ऐसा मुझे मिला कोई नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप उसमें ये इधर से आएंगे वापस और आप यहाँ पे एक मिनट सर्च कर लेते हैं हम। एक मिनट, हम यहाँ पे ऐप्स पे जाते हैं। ये हमारी रिलीज इट फॉर्म आ गया ने जनाब, इसको हमने ओपन किया। यहाँ पे सेटिंग एंड इंटीग्रेशन में आए, यहाँ पे ऐड टू कार्ट को हमने अनचेक कर दिया और ये हमारा वापस दोबारा से चेकआउट पेज के ऊपर ऐड टू कार्ट लग गया। ठीक है जी, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं कि आप कहेंगे कि ये कैसे होगी या नहीं होगा, वो जब आप करेंगे पूछेंगे तभी होगा। ठीक है, तो ये आपका अभी तक का जो काम है वो ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक कोई चीज़ अगर नहीं समझ आई किसी को तो पूछे।